दोस्तों, एक पैसेंजर ट्रेन सुबह करीब 9 बजे एक लोकल रेलवे स्टेशन पर आकर के रुकती है, जिसमें से ही एक बेहद ही खूबसूरत आंटी उतरती है, जो अपने साथ एक भारी भरकम बोझ ली हुई थी। फिर दोस्तों, जब वह रेलवे स्टेशन पर उतर जाती हैं, तो वह मदद के लिए इधर-उधर देखने लगती हैं कि शायद कोई उसकी मदद कर दे। तभी दोस्तों, उसकी नज़र एक नौजवान लड़के पे पड़ जाती है, तो वह उस लड़के को अपने पास बुलाती हैं और कहती हैं कि देखो, तुम मेरे इस बोझ को थोड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर पहुंचा दो। जिसके बाद दोस्तों, वह लड़का उसकी बोझ को अपने सर पे रख करके रेलवे स्टेशन के बाहर पहुंचा देता है। तब वह महिला एक बस पे सवार हो जाती है, जिसके बाद वह लड़का भी उसी बस में सवार हो जाता है। फिर दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और बातों ही बातों में उन दोनों के बीच काफ़ी अच्छा लगाव हो जाता है। उसके बाद दोस्तों, इसके आगे उन दोनों के बीच क्या कुछ होता है, यदि आप जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत ही हैरान और परेशान कर देने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से बस यही छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि दोस्तों, यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा कि जो भी हम पहला वीडियो अपलोड करें तो वह सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, घटना की शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि आखिर ये घटना है कहाँ की। दरअसल दोस्तों, आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव कटरा की यह घटना है। सन 2008 की यह घटना है। उस गांव में दोस्तों, एक मालती नाम की बेहद ही खूबसूरत महिला अपने घर पे बिल्कुल अकेला रहा करती थी। उसका पति का निधन बहुत समय पहले ही हो चुका था। केवल एक बेटी थी, जिसकी शादी वह करीबन 9-10 साल पहले ही कर चुकी थी और वह अपने ससुराल में अपने पति के साथ खुश थी। अब दोस्तों, होता यहाँ पर यह है, मालती से मिलने के लिए घर पे बहुत कम आती थी और जब भी मालती को अपनी बेटी को देखने का जी करता था तो वह उसी के घर पे चली जाया करती थी। और जब भी जाती थी तो उसकी बेटी उसकी सहायता मदद किया करती थी। फिर एक दिन की बात है, मालती रात के समय में अपने घर पर लेटी हुई थी। तभी दोस्तों, उसको अपनी बेटी की याद आने लगती है। तो वह अब अगले सुबह ही अपनी पूरी तैयारी करके अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके ससुराल में चली जाती है। और दोस्तों, जब वह ससुराल जाती है तो वह अपनी बेटी से मिल करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और जो उसकी बेटी के सास ससुर थे, वे लोग भी मालती से मिल करके बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जो उसका समधी था वह काफ़ी रंगीन मिजाज का था। और जब मालती उसके घर पे जाती है तो वह उसको देख करके आकर्षित हो जाता है। और फिर उसके बाद मालती जो थी वह अपनी बेटी के घर पर 1 महीने तक रुक जाती है और उतने समय में उसको अपनी समधी के साथ ही काफ़ी ज़्यादा लगाव हो जाता है। मालती उस उम्र में भी बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत और नौजवान दिखती थी, चाहे भले ही वो कम समय में विधवा हो चुकी थी, जिसके कारण जो कोई भी मालती को एक बार देख लेता था तो दोस्तों देखता ही रह जाता था। और जब भी रात होता था तो मालती छत के ऊपर जा कर के सोती थी, क्योंकि दोस्तों उस समय गर्मी का मौसम था और सभी लोग जो थे वो छत के ऊपर ही सोते थे। लेकिन दोस्तों, जो उसकी बेटी थी वह नीचे कमरे में अपने पति के साथ सोती थी। लेकिन जो उसका समधी था वो मालती की देखा-देखी छत पर ही चला जाता था, इस आस में कि शायद मालती किसी दिन उसको अपना दर्शन करा दे। और दोस्तों, मालती जो थी वह भी काफ़ी ज़्यादा रंगीन मिजाज की थी। जब वह अपनी समधी को रात में छत पे पाती थी तो दोस्तों, वह अपना बिस्तरा अपना समधी के पास ही जा कर के लगा देती थी। फिर दोस्तों, दोनों आधी रात होने के बाद एक दूसरे के साथ मीठी-मीठी बातें किया करते थे और बातें कर कर के अपना दिल बहला लेते थे। फिर दोस्तों, जब मालती को अपनी बेटी के घर पे रहते हुए लगभग 1 महीने का समय गुजर जाता है तो मालती जो है वह अपनी बेटी से कहती है कि बेटी, अब मुझे घर जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुका है। माँ को अपनी बेटी के घर पे ज़्यादा दिन तक नहीं रुकना चाहिए। तो उसकी बेटी कहती है कि माँ, तुम तो अभी-अभी आई हो और जाने की बात कह रही हो, आखिर तुम घर पर जा कर के करोगी भी क्या? तो मालती जो थी वो अपनी बेटी से कहती है कि बेटी देखो, घर पे बहुत सारा काम-काज है, खेती-बाड़ी है। और दोस्तों, वह अपना गुज़र-बसर करने के लिए घर पर ही दोस्तों ये 2-4 भेड़-बकरियों को पाल के रखा था, जिसकी वो दिन-रात सेवा किया करती थी। और जब वह अपनी बेटी के घर में आई थी तो अपने पड़ोस की एक महिला, जो कि उसकी काफ़ी अच्छी सहेली थी, उसको बोल कर के आई थी कि मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए अपनी बेटी के घर जा रही हूँ और मुझे वापस लौटने में काफ़ी समय लगेगा। तब तक तुम मेरी भेड़-बकरियों की देखभाल करना। तो यह तमाम बातें अपनी बेटी को बताती है, जिसके बाद उसकी बेटी जो थी वो उससे कहती है कि ठीक है माँ, यदि तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ।
अब उसके बाद दोस्तों वह मालती को 1000 रुपया नगद और एक बोरी गेहूं का दे देती है और कहती है कि माँ तुम इसको अपने साथ ले जाओ और अपने घर पर ले जा कर के अपना खाना पीना अच्छी तरीके से रहना। अब इसके बाद दोस्तों उसका जो दामाद था उस गेहूं के बोरी को लेकर के रेलवे स्टेशन तक लेके आता है। उसके बाद वह अपनी सास मालती को गांव जाने वाली एक पैसेंजर ट्रेन में चढ़ा देता है और फिर उसके बाद मालती जो थी वो बहुत ही आराम से अपने गांव के नज़दीकी रेलवे स्टेशन पे चली आती है। और दोस्तों जब वह ट्रेन से नीचे उतरती है तो उस समय करीब सुबह के 9 बज रहे थे। तो दोस्तों वह मदद के लिए इधर-उधर देखने लगती है क्योंकि दोस्तों जो उसका गेहूँ का बोरी था, वो काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम था जिसको वह अपने सर पे अकेले उठा नहीं सकती थी। इसलिए दोस्तों वह मदद के लिए उधर-उधर देखने लगती है। तभी उसकी नज़र एक नौजवान लड़के पे पड़ जाता है। दोस्तों जो वह लड़का था वह उसी के गाँव के बगल के गाँव का रहने वाला था। उसका नाम अर्जुन था और दोस्तों जब उसकी नज़र अर्जुन पे पड़ती है तो दोस्तों वह उसको अपने पास बुलाती है। और जब दोस्तों करण उसके पास आता है तो कहती है कि देखो मेरे पास एक भारी बोझा है, इसको मैं अपने साथ रेलवे स्टेशन के बाहर नहीं लेकर के जा सकती हूँ, इसलिए तुम मेरी थोड़ी मदद कर दो। तो दोस्तों करण जो था वह उसकी बात को मान करके उस गेहूं के बोरी को अपने सर पे उठा करके रेलवे स्टेशन को पहुंचा देता है। फिर मालती जो थी वह उस गेहूं की बोरी को लेकर के एक बस पे सवार हो जाती है जिसके बाद करण भी उसी बस में सवार हो जाता है। और दोस्तों जब दोनों उसी बस में सवार होते हैं तो पास में ही बैठ जाते हैं। उसके बाद दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और बातों ही बातों में मालती जो थी वह करण से उसका नाम पूछती है तो करण जो था उसको अपना नाम करण ही बताता है। फिर करण भी मालती से उसका नाम पूछता है तो मालती भी दोस्तों अपना नाम मालती ही बताती है। तो करण जो था वह मालती से पूछता है कि आपको कहाँ जाना है। तो मालती जो थी वह बताती है कि फलाने गांव में मैं रहती हूँ। उसके बाद मालती भी करण से पूछती है तुम्हें कहाँ जाना है। तो करण भी मालती को बताता है कि बस मैं आपके बगल के गांव का जो बगल में गांव है वहीं का रहने वाला हूँ। अब दोनों को बात करते करते एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा लगाव हो जाता है। फिर उसके कुछ ही देर के बाद मालती जो थी वो अपने घर चली जाती है और करण भी अपने घर चला जाता है। लेकिन दोस्तों जो करण था वह अब मालती का एक तरह से दीवाना हो चुका था। अब अगले सुबह मालती जो था करण जो था वह मालती के घर पे चला आता है तो मालती करण को अपने घर पे देख के बहुत खुश हो जाती है। फिर दोस्तों वह उसको अपने घर के अंदर ले जा कर के नाश्ता पानी कराती है। अब इसके बाद दोस्तों करण जो था वह नाश्ता पानी करता है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं। और बातों ही बातों में मालती जो थी वह करण को कहती है कि करण तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हो क्योंकि जब मैं रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरी तो उस समय मेरी मदद करने वाला कोई भी नहीं आया, लेकिन तुम जो थे उस मेरे पास चले आए, इसलिए तुम मेरी नज़र में बहुत ही अच्छे इंसान हो। अब उसके बाद करण जो था वो भी मालती की तारीफ करता है। इसके बाद मालती जो थी वह करण से अपनी तारीफें सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो करण जो था वो उससे कहता है कि आंटी आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। अब होता ये है दोस्त, अब मालती कहती है कि मैं खूबसूरत क्यों ना हूँ क्योंकि मैं काफ़ी समय पहले ही विधवा हो चुकी हूँ, इसलिए अभी तक मेरी खूबसूरती बरकरार है। तो करण जो था वह कहता है कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तो मालती जो है वो कहती है कि ठीक है तुम मुझसे दोस्ती कर लो, लेकिन दोस्ती करके आखिर करोगे क्या, क्योंकि मैं एक विधवा महिला हूँ और यदि तुम प्रतिदिन मुझसे मिलने के लिए घर पे आने लगोगे तो फिर सभी लोगों को हम पर शक हो जाएगा। तो करण जो था वह मालती से कहता है कि आंटी इसकी चिंता आप बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं रोज रात को आपसे घर पे मिलने के लिए चला आऊँगा। उसके बाद दोस्तों मालती जो थी वह उसकी दोस्ती को स्वीकार कर लेती है और उस दिन से करण प्रतिदिन रात होने पे कर मालती के घर पे आता था और आने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ बैठ के बहुत सारा बातें किया करते थे और साथ में बैठ के टीवी भी देखते थे। और फिर उसके आधे 1 घंटे के बाद करण चला जाया करता था और मालती जो थी वह अपने कमरे में जा कर के सो जाती थी। और उस दिन के बाद से करण को मालती के घर पे आते-जाते लगभग 3 महीने का समय बीत चुका था, लेकिन अभी तक उनके बीच कोई भी ऐसा बात बना नहीं था। और जब भी सुबह होता था तो मालती जो थी वो अपने भेड़-बकरियों को लेके चराने के लिए खेत में चली जाया करती थी और पूरा दिन वो खेत में ही रहती थी और शाम होने के बाद वो अपनी भेड़-बकरियों को लेके घर पे आ जाया करती थी। उसके बाद अपना खाना-पीना बनाती थी और खा पी कर के सो जाती थी और फिर रात होने के बाद करण आता था और फिर दोनों एक-दूसरे के साथ बातें किया करते थे। लेकिन दोस्तों एक रात जब करण मालती से मिलने के लिए उसके घर पे आता है, तो मालती जो थी वह उससे कहती है कि मैं तुम्हारा दर्शन करना चाहती हूँ। तो करण जो था वह मालती को समझाता है और कहता है कि नहीं आंटी,
आप मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती हो। तो वह कहती है कि आखिर क्यों नहीं कर सकती हूँ? मैं भी आखिरकार एक महिला हूँ, बहुत ही खूबसूरत हूँ, नौजवान हूँ और मेरी भी कुछ अपनी आवश्यकताएँ हैं, जिसको मैं तुम्हारे साथ ही पूरा करना चाहती हूँ। तो करण जो था वह कहता है कि आंटी दरअसल आपको मेरे बारे में पता नहीं है, मैं दूसरों से बिल्कुल ही अलग हूँ। उसके बाद मालती जो थी वह कहती है कि उससे क्या हो जाएगा? यदि तुम दूसरे से अलग हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि जो होगा मैं देख लूँगी, क्योंकि मैं एक शादीशुदा विधवा महिला हूँ और मुझे इतना अनुभव है कि कौन-सा काम कैसे किया जाता है। अब इसके बाद करण जो था वह उसको मना करता है और कहता है कि नहीं आंटी, अब जा कर के आप अपने कमरे में सो जाइए, मैं अपने घर जा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों वह करण की एक बात भी नहीं सुनती है। फिर वो मालती की ओर देखने लगता है और मालती उसकी ओर देखने लगती है और देखते ही देखते दोनों उस रात दोस्तों एक हो जाते हैं। अब इसके बाद करण मालती के साथ इस तरीके से काम करता है तो वह काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। तो करण जो था उससे कहता है कि आंटी मैं तो आपको कब से मना कर रहा था, लेकिन आप तो मेरी बात ही नहीं मान रही थी। अब देख लिया ना, लेना का देना पड़ गया। तो मालती जो थी वह उससे कहती है कि अरे करण, मैं इतना भी ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे पता है कि तुम मेरे साथ क्या-क्या कर सकते हो। अब होता ये है दोस्तों कि करण जो था वह अपने काम में लगे हुए था, क्योंकि वह तो बोल दिया था पहले ही। अब मालती जो थी दोस्तों वह बोलती है कि मैं बिल्कुल भी अनजान नहीं हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा अनुभव है, तुम थोड़ी देर तक अपना काम करना बंद कर दो और देखो अपने आप ही मैटर सुलझ जाएगा। उसके बाद दोस्तों करण जो था वह मालती की बातों को मान करके रुक जाता है और फिर दोस्तों थोड़ी ही देर के बाद उनका मैटर जो था वह सुलझ जाता है। लेकिन दोस्तों उस दिन के बाद से मालती को करण के बारे में पता चल जाता है कि करण जो है वह सच में दूसरों से अलग है। और दोस्तों जब सुबह होता है तो मालती जो है वो अपना भेड़ बकरियों को लेकर के चराने के लिए खेत में जाती है। और जब उस दिन मालती अपनी भेड़ बकरियों को लेकर खेत में चराने के लिए जाती है तो उसकी मुलाकात एक 50-60 साल के बूढ़े व्यक्ति से होता है। और जो व्यक्ति था दोस्तों उसका नाम विक्रम होता है। विक्रम नज़दीक के ही गांव का रहने वाला था, जो कि मालती को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया करता था और वह भी प्रतिदिन अपने भेड़-बकरियों को चराने के लिए खेत में लेकर के जाया करता था। और मालती को उसके बारे में पता नहीं था कि वह उसको पसंद करता है। लेकिन वह उस दिन जब दोपहर के 2 बजते हैं तो वह मालती के सामने अपने मन की बातों को ज़ाहिर कर देता है और मालती से कहता है कि मालती तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हो और मैं तुमसे अब शादी करना चाहता हूँ। फिर वो अपने शादी का प्रस्ताव मालती के सामने रखता है और जब मालती को विक्रम के बारे में पता चलता है कि विक्रम उसको पसंद करता है, तो वह अपने आप को रोक नहीं पाती है और दोस्तों वह उससे शादी करने के लिए राज़ी हो जाती है। फिर दोस्तों जो विक्रम था वह अपनी मालती को अपना दुल्हन बना करके अपने घर पर लेकर के चला आता है। और दोस्तों जब मालती विक्रम के साथ अपने नई नवेली ससुराल में जाती है तो वहाँ पे जाने के बाद मालती की मुलाकात करण से हो जाती है। दोस्तों करण और कोई नहीं बल्कि वह विक्रम का ही बेटा था। अब दोस्तों करण का माँ नहीं था, करण की माँ का देहांत हो चुका था और उसकी माँ का देहांत हो जाने के बाद विक्रम एकदम अकेला पड़ चुका था और वह शादी करना चाहता था। लेकिन एक दिन जब वह अपने भेड़ बकरियों को चराने के लिए खेत में ले गया, जहाँ पर उसकी मुलाकात मालती से हो गई, उस दिन से वह मालती को पसंद करता था। और फिर दोस्तों मालती जो थी वह अपने सामने करण को देखती है तो दोस्तों उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और वह विक्रम से कहती है कि वह कैसे ये कैसे हो सकता है। उसके बाद विक्रम जो था वो मालती से कहता है कि अरे क्या हुआ? तुम करण को अपने साथ ने देखकर इतनी परेशान क्यों हो गई? तो वो कहती है कि नहीं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने करण से पहले मिल चुकी हूँ और जो करण था वो तो मालती को पहचान ही चुका था। उसके बाद दोस्तों मालती जो थी वह करण की सौतेली माँ बन करके उसके घर पर ही रहने लगती है। लेकिन दोस्तों उस दिन के बाद से जो करण था वह जल्द ही मालती को अपने घर पे पाता था तो वह उस पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता था। और फिर दोस्तों वह एक दिन मालती के पास आता है और आकर के कहता है कि अरे मालती, तूने ये क्या किया? अगर तुमको शादी ही करना था तो मुझसे कर लेती, मेरे पिता से करके क्या फ़ायदा मिला? बताओ, हमारे और तुम्हारे बीच कितना अच्छा लगाव था, मैं तुमको पसंद किया करता था और तुमने आखिर मेरे पिता के साथ अचानक से शादी करके मेरी सौतेली माँ बन कर के मेरे ही घर पे चली आई। तो बताओ मैं कौन-सा मुँह लेकर के तुमको माँ बोलूँ? अब इसके बाद मालती जो थी वह करण से बोलती है कि करण देखो, जो होना था सो तो हो गया, लेकिन अब मैं इसके आगे की कहानी बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना चाहती हूँ और मैं आज ही तुम्हारे पिता को हमारे और तुम्हारे रिश्ते के बारे में पूरा साफ-साफ बता देना चाहती हूँ। अब दोस्तों जब शाम होता है और जब विक्रम अपनी भेड़ बकरियों को चढ़ा करके मालती के पास आता है,
तो अब विक्रम से करण और अपने रिश्ते के बारे में बता देती है। और जब विक्रम को उनके इस रिश्ते के बारे में पता चलता है तो दोस्तों वह काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान हो जाता है। फिर वह मालती से कहता है कि मालती आखिर अब क्या होगा। तो करण जो था वह कहता है कि पिताजी अब होना क्या है, और यदि आप मालती से शादी कर ही लिए हो तो फिर अब इसमें आखिर करना क्या है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि आप दोनों ही घर पे रहो और मैं अब इस घर को छोड़ के जा रहा हूँ। और दोस्तों जब सुबह होता है तो करण जो था वह घर छोड़ के जाने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर लेता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो अपने कदमों को घर से बाहर निकालता है तो मालती करण को देख के फुट फुट के रोने लगती है और कहती है कि करण मुझे माफ कर देना, मुझे मालूम नहीं था कि विक्रम जो है वो तुम्हारा पिता है। ये सब कुछ अनजाने में हो गया, इसलिए जाओ जहाँ भी रहो खुश रहना और मेरी बस यही दुआ है। उसके बाद दोस्तों करण जो था वह उसी समय अपना घर छोड़ करके चला जाता है। और दोस्तों आज भी पता नहीं करण कहाँ है, किस हाल में है, लेकिन दोस्तों विक्रम और मालती अपने जीवन में खुश है। मालती को दोस्तों एक लड़की की प्राप्ति भी हो चुकी है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और आप ये वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं अपना और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखिएगा। मिलेंगे ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।